अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 21 सूरह रूम की आयत नंबर 44 से शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में भी मौत के बाद ज़िंदगी के बारे में बहुत सी उम्दा दलीलें बयान फरमाई गई, बहुत सी हदीस आयात में ज़िक्र फरमाया गया। आज की वीडियो में भी काफ़ी हद तक यही है कि निशानियों में से हैं कि अल्लाह ताला हवाएं भेजता है और फिर समंदर के अंदर, पानी के अंदर कश्ती को चलाता है और यही कश्ती कभी डूब जाती है और कभी किनारे पे ले जाती है। ये सब अल्लाह ताला के करम नवाजियाँ हैं। मुला तो वही होता है, कश्ती भी वही होती है और समंदर भी वही होता है। फिर भी कई लोग जो हैं वो किनारे पे लग जाते हैं और कई जो है इसमें डूब जाते हैं। फिर बयान फरमाया जाता है कि अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता और ना ही काफिरों को दोस्त रखने वालों को दोस्त रखता है। इसके लिए फिर अल्लाह ताला आगे बयान फरमाया जाता है कि अल्लाह के फ़ज़ल की तलाश करो और इसलिए कि तुम हक़ मानो, और बेशक हमने तुमसे पहले कितने रसूल और उनकी कौम की तरफ भेजे तो वो उनके पास खुली निशानियाँ लाए और फिर हमने मुजरमों से बदला लिया। यानी कि इतनी निशानियाँ देखने के बावजूद जो लोग इस्लाम कबूल ना जिन्होंने किया और जो उन्होंने अपने नबियों की, रसूलों की तकज़ीब की, उनके बारे में बार बार बयान फरमाया जाता है कि कैसे उन पे अज़ाब नाज़िल किया गया और कैसे उनकी बस्तियां जो हैं वो औंधे मुँह पड़ी रही और जो आज तक इबरत का निशान है, लेकिन हम लोग फिर भी इबरत नहीं पकड़ते। अगली आयत में ये बयान फरमाया जाता है कि हमारे ज़िम्मे करम है मुसलमानों की मदद फरमाना। अल्लाह है कि भेजता है हवाएं कि उबारती हैं बादल, फिर इसे फैला देता है आसमान में जैसा चाहे और फिर इसे पारा पारा करता है तो तू देखे कि इसके बीच में से मींह निकल रहा है। फिर जब इसे आ पहुंचता है और अपने बंदों में जिसकी तरफ चाहे जभी वो खुशियां मनाती हैं, और अगर चाहे इसके उतारने से पहले आस तोड़े हुए थे। तो अल्लाह की रहमत के असर देखो। यानी फिर वही बयान फरमाया गया कि इसी बारिश से कहीं लोग खुश होते हैं और कहीं के लिए बाइस मुसीबत बन जाती है। यहाँ आस टूटने से मुराद के काफिरों को हलाक करना और मुसलमानों को निजात देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को आखिरत की कामयाबी और अदा पर फतह और नुसरत की बिशारत भी दी गई। तिरमिज़ी की हदीस में है कि जो मुसलमान अपने भाई की आबरू बचाएगा, अल्लाह ताला इसे रोज़े क़यामत जहन्नम की आग से बचाएगा। आयत में फिर मिसाल बयान की गई कि अल्लाह ताला कैसे मुर्दा ज़मीन को फिर से ज़िंदा करता है, यानी कि बेजान ज़मीन से बारिश के बाद कैसे जड़ी बूटियाँ और पौधे सरसब्ज़ और घास हरी भरी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह मरने के बाद भी इंसान को ज़िंदा किया जाता है। अगली आयत में है कि यानी जब पहली कौम को यानी खेती ज़ोर होने के बाद नाशुक्री करने लगी और अपनी नेमत से भी मुकर जाए। मैंने ये है कि इन लोगों की हालत यह है कि जब इन्हें रहमत पहुंचती है, रिज़्क़ मिलता है और खुश हो जाते हैं, और जब कोई सख्ती आती है या खेती ख़राब हो जाती है तो पहली नेमतों से भी मुकर जाते हैं। चाहिए तो ये था कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते और जब नेमत पहुंचती तो शुक्र बजा लाते, और जब कोई बला आती तो सब्र करते, दुआ और इस्तिग़फ़ार में मशगूल होते और अल्लाह की मदद मांगते। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली फरमाता है कि आप इन लोगों की महरूमी और इनके ईमान ना लाने पर रंजीदा ना हों। आयत नंबर 52। और ना बहरों को पुकारना सुनाओ जब वो पीठ देकर फिरें, और ना तुम अंधों को और इनकी गुमराही से राह पर लाओ, तो तुम इसी को सुनाते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाए तो वो गर्दन रखे हुए हैं। यहाँ जिनके दिल मार चुके हों और इनसे किस तरह कबूल हक़ की तवक्को ना रहे, यानी हक़ के सुनने से बहरे हों, और बहरे भी ऐसे कि पीठ देकर फिर के और इनसे किसी तरह समझने की उम्मीद नहीं। यहाँ अंधों से भी दिल के अंधे मुराद हैं। इस आयत से बाद लोगों ने मुर्दों के ना सुनने पर दलीलें कायम की, मगर ये सही नहीं, क्योंकि यहाँ मुर्दों से मुराद कुफ़ार हैं जो दुनियावी ज़िंदगी तो रखते हैं मगर पंदो नसीहत से बिल्कुल बहरावर हैं, और इसलिए इन्हें अमवात से तशबीह दी गई कि जो दारुल अमल से गुज़र गए वो पंदो नसीहत से मुंतफ़ा नहीं हो सकते। लिहाजा इस आयत से मुर्दों को ना सुनने पर सनद लाना दुरुस्त नहीं, और बकसरत अहादीस से मुर्दों का सुनना और अपनी कब्रों पर ज़ियारत के लिए आने वालों को पहचानना साबित है।
تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔